कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा। उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा और वो नंबर है पाई। पाई एक इनफिनिट डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इनफिनिट नंबर होते हैं। अब इनफिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3, आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.1415926। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा है। इन दैट केस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरें ताकि आपकी जान बच जाए? एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यह गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता। वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो 4 बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन और चौथा पेड़। अगर आप इन 4 जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिंदगी में जितने ज्यादा खुश रहेंगे आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रात को जब सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिन्हें वो रोक ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। आपको इस केस में क्या करना है, आपको खड़े होना है और उन विचारों को कहीं लिखना है, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपको थोड़ी देर में चैन की नींद आ जाएगी। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।